अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। बीजेपी के वजीर आजम के लिए उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की कहिए न सिर्फ हिंदू मजहबी पेशवा मैदान में नजर आ रहे हैं, बल्कि भारतीय मीडिया भी को देवता पेंट करने में लगा हुआ है। हम अपने आज के शो में इन्हीं नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप मुझे मेरे शो में ज्वाइन करते हैं जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब। नवाज शरीफ तो यार अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, हम हैरान परेशान है। ये प्राइम मिनिस्टर है, इंसान है, लेकिन अगेन इज गोइंग आउट विदाउट रियलाइजिंग कि मुल्क के अंदर कितनी क्राइसिस है। और इस वक्त जब पाकिस्तान के अतराफ में बदतरीन खतरात सर उठा रहे हैं, और खासतौर पर नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर हो रहे हैं, जी बिल्कुल, अगर वो जरा सी आप इंडिया के अंदर इलेक्शंस को मॉनिटर कर लें, आपको अंदाजा डॉक्ट्रिन वहां पर आ रही है, जो दरिंदे वहां पर ताकत पकड़ रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आप सुनाएं वो सारा कि इंडिया के इलेक्शंस का इंपैक्ट पाकिस्तान पर क्या होने वाला है। इंडिया में उनकी पार्टी तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद हम 6 महीने में पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, हम अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक अखंड भारत बनाएंगे। इंडिया के अंदर मचत ज़्यादा है, लेकिन दारुल उलूम देवबंद समेत तमाम माइनॉरिटी देवबंद ने खुल के नरेंद्र मोदी की हिमायत का ऐलान कर दिया। जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है उनके एमपी और एमएनए कैंडिडेट्स की तरफ से, पाकिस्तान अगर कोई सेन नॉर्मल पाकिस्तानी उसको सुन ले, हम वो सुनाना चाहेंगे ज़्यादा क्या इंडिया में हो रहा है। और जो पिछले हफ्ते हमें वहाँ पे मुख्तलिफ स्टेटमेंट देते हुए नजर आए हैं, जो वहाँ पे बाबा रामदेव हैं, उनके बड़े इफेक्टिव पर्सनालिटी हैं, और वो देवबंद के क्राउड में भी गए, वहाँ पे वो क्या कहते हुए नजर आए। लेट्स हैव अ लुक एट दैट और फिर हम अपनी गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। इस चर्चे में, इस देश में, इजलास में मुझसे कहा, बाबा वहां तो सारे ही टोपी वाले होंगे, आपको कोई खतरा तो नहीं होगा। मैंने कहा, वो मेरे भाई, उनसे मुझे खतरा इसलिए नहीं हो सकता कि उनका और मेरा खून एक है। ये खून का मात्र है कि लाल खून है मेरे अंदर और आपके अंदर। इस खून में एक और हमारे बुझात है, आपके और हमारे पूजा पाठ की पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन मेरे पूर्वज एक ही है, हम ये कभी नहीं भूल सकते। कल्बे जब्बार जो शिया नेता हैं, मुलाकात के बाद शिया नेता ने कहा कि राजनाथ तो वाजपेयी की तरह बहुत अच्छे, लेकिन मोदी से खौफ लगता है, मुझे ज्यादा डरते हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, क्योंकि आप तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकले हुए हैं। ऐसा है, देखो मुसलमान ये जो खूब भय डर आतंक पैदा किया गया प्रायोजित तरीके से कुछ राजनीतिक, इसमें मोदी का कोई योगदान नहीं है। दंगे मोदी ने नहीं कराए, दंगे विकृत मानसिकता। स्वामी जी, आपने कहा कि मुसलमानों को डराया गया, आपने भी कहा, सवाल उठता आज गिरिराज सिंह जो मंदिर में बीजेपी की सरकार जब थी, साझा सरकार, जब वो कहते हैं, अगर वो कहते हैं जो लोग कहते हैं वो लोग पाकिस्तान देख रहे हैं, आने वाले दिनों में ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं होगी, में होगी, तो डरा कौन रहा है? किस तरह की भाषा है? क्या कहा जा रहा है ये कि ये इन लोग राजनीतिक मक्का मदीना सब पाकिस्तान है? ऐसा देखो, मैं तो इसे अगली बात कह देता हूँ। यदि मोदी जी की सरकार ठीक चली और देश की नीतियों में बड़ा परिवर्तन आया, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वर्मा और इधर कैलाश मानसरोवर और ये जो जावा समुद्र इंडोनेशिया कंबोडिया, जो पहले जो महान वो दोबारा से अपना ही बन जाए, तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग ही नहीं रह जाएंगे। हिंदुस्तान में जो है जब ताकतवर होगा, तो जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं जो अपने ही अंग थे कभी, भारत वो अखंड भारत दोबारा बन जाएगा। समझा नहीं, मतलब आप कह रहे हैं समझा नहीं, देश प्रश्न नहीं है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत सब मिलके एक देश हो जाएंगे। कुछ इसी तरह की कई साल पहले कहती, आप कह रहे सब सारी सरहदें मिल जाएंगी, मोदी सबके प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। सारी सरहदें मिल जाएंगी जब हिंदुस्तान, जब ताकतवर हिंदुस्तान, तो ये अखंड भारत दोबारा बनेगा। ये सपना नहीं, ये हमारा संकल्प है, बनेगा। लेकिन ऐसा करने का जज्बा हम दिल में रखते हैं, और अजीत अंजुम भाई हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। देश एक बार आगे बढ़ने का मौका तो दो। ये तो थोड़ा अजीबोगरीब, पाकिस्तान एक अलग मुल्क है 1947 से, बांग्लादेश 71 से एक अलग, बांग्लादेश पाकिस्तान की अलग लोकतांत्रिक वहाँ की सरकारें जैसी भी हैं और आइडेंटिटी है। अब ये कौन सा सपना देख रहे हैं कि तीनों मिल जाएगा और तीनों भारत का अभिन्न अंग हो जाएगा?
अरे तीनों पहले एक ही थे। 67 साल पहले 1971 से पहले की बात करो तो देश तो सीमाएं तो राजनीतिक दृष्टि से 68 से ज्यादा देशों पर अंग्रेजों का राज था, फिर वो खत्म हो गया। लेकिन हम तो अपने हिंदुस्तान की से तक और इधर जावा सुमित्रा इंडोनेशिया कंबोडिया तो महान भारत अखंड भारत था। हमको बिना हुई आर्यावर्त बनाएंगे। आपको ये सच बताता हूँ, एक बार हिंदुस्तान को ताकत कह दो, देखो फिर किस तरह से हिंदुस्तान पूरी दुनिया के सामने खड़ा होता है ताकत के साथ। अब ये वो बाबा रामदेव हैं जो कि इस वक्त इंडिया के इलेक्शंस में प्रमोट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, और उनके मुताबिक जब महान भारत बनाएंगे उसमें पाकिस्तान बांग्लादेश को वापस जोड़ दिया जाएगा। देखिए, ये बात जब हम कहा करते थे कि अखंड भारत की आइडियोलॉजी आरएसएस और बीजेपी और मोदी आ रहा है तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि हम ऐसी हवाई बातें कर रहे हैं। अब सुन ली बात आप, ये तूफान, ये दरिंदे अब सर पे खड़े हुए। ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को खत्म करेंगे, बांग्लादेश को खत्म करेंगे, तो पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर कंबोडिया तक कह रहे हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे और नरेंद्र मोदी बनाएगा। कहते हैं एक दफा हमें आने तो दो। बाद भी कोई थ्रेट एनालिसिस रह जाता है, इसको इसके थ्रेट एनालिसिस और कहते किसको है। लेकिन ज्यादा की स्टेटमेंट को किस हद तक प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे हमें कंसीडर करना बात यह है कि ये शख्स एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है। ये आरएसएस मेंबर है नरेंद्र मोदी। एक शख्स जब कहता है कि मैं तहरीके तालिबान का स्पोक्स पर्सन हूं, तो आप उसके बयान को टीटीपी की नुमाइंदगी समझते हैं ना, कि जब वो कहता है कि हम पाक आर्मी पे हमले करेंगे, पाकिस्तान आर्मी काफिर आर्मी है, पाकिस्तान काफिर मुल्क है, हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे, तो वो शाहिदुल्लाह शाहिद की आइडियोलॉजी, वो तहरीके तालिबान पेंटागन की आइडियोलॉजी। ये जो बाबा रामदेव जो उससे पहले दारुल उलूम देवबंद में खड़ा होकर तकरीर कर रहा था और कह रहे थे कि उनका और हमारा खून एक है, हमारा खून एक है, हम सब हमें कोई खतरा एक दूसरे से नहीं है। और फिर जब उससे सवाल किया गया, कहा कि फिर ज्यादा करनी है, पीस प्रमोशन हो रही है मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान। देखिए, ये सिर्फ देवबंद की बात। सवाल आपने पहला देखा, जब सवाल करने वाले ने कहा कि जो शिया मुसलमान है वो कह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनसे सवाल किया उसने कहा कि जी हमें तो शदीद खतरा है नरेंद्र मोदी के आने से, ये हमें ज़िबा कर देगा। कश्मीरी मुसलमान कैसे ज़िबा कर देगा? बाकी तमाम मुसलमान अहले सुन्नत के जितने भी इंडिया में मौजूद हैं वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी आएगा हमें ज़िबा। ईसाई कह रहे हैं कि हमें ज़िबा करेगा। जितनी माइनॉरिटीज दीगर हैं वहां पे मौजूद वो कह रही है हमें ज़िबा कर देगा आके। बंद है दारुल उलूम देवबंद, जहां पे ये बाबा रामदेव जो एक तरफ अखंड भारत लेके फिरता है, फिर जाके कहता है, खड़ा होकर तकरीर करके कहता है, लोग तालियां बजाते हैं इसकी, इस बात के ऊपर इन्ना लिल्लाह है वो इन्ना लहे राजिऊन, कि जब वो ये बात करता है खून एक है, हम सब हिंदुस्तानी मिलकर अखंड भारत बनाएंगे। बात ये है कि दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। तहरीक तालिबान का ताल्लुक देवबंद से, ये नेक्सस जोड़िए और समझने की कोशिश की। जो इसकी आइडियोलॉजी है बदबख्त की, जो देवबंद में सुना रहा है, यही आइडियोलॉजी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और यही इनका मकसद है। ये कह रहे हैं कि एक दफा हम ताकत में आए तो फिर पाकिस्तान अल्लाह ना करे नहीं बचेगा। ये इस ताकत के साथ पिछले 60 साल में दे आर गोइंग टू गेट न्यूक्लियर पावर, और फिर जो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। लेकिन न्यूक्लियर पावर तो इंडिया खुद भी है। देखिए वही, लेकिन इन दरिंदों के हाथ में वो एटमी ताकत नहीं है, अब होगी, और उस वक्त होगी कि आर्मी अपनी ही फौज के खिलाफ, अपने ही बेगैरत जियो के खिलाफ, अपने ही टीटीपी और बीएलए के खिलाफ, पिछड़ी के खिलाफ जंग कर रही है। उस वक्त पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान का दिफा कैसे करेगी? और जब आपके बदबख्त हरामखोर ये फौजें लेके जब पाकिस्तान में दाखिल होंगे, उस वक्त ख्वाजा आसिफ आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दौरे पे चला जाएगा और ये लोग पाकिस्तान आर्मी पर हमले करेंगे। पूरा अपने सारे पालतू खोल देगा पाकिस्तान आर्मी पर हमले करने के लिए, अगर जियो को जिंदा छोड़ दिया आपने तब। इसलिए हमने ये बात इसीलिए कही थी कि नरेंद्र मोदी के ताकत में आने से पहले टीटीपी को खत्म वो नहीं किया गया। लेकिन ज़्यादा साहब, एक जो हमें बात नजर आती है इंडिया की, कि हमें कभी नरेंद्र मोदी और उनका जो ऑफिशियल है वो अपनी इंडिया की फौज के हवाले से कोई सिंगल स्टेटमेंट देता, यही बात इंडियन मीडिया एक जुमला नहीं कहता अपनी फौज के हवाले से। यही अर्ज कर रहे हैं ना कि वो नजरियाती तौर पर उनकी हुकूमत, उनकी पॉलिटिक्स, उनका मीडिया, उनकी स्टैब्लिशमेंट एक पेज। पाकिस्तान में सारी स्टैब्लिशमेंट, जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है, जो सिविल स्टैब्लिशमेंट है, जो है मीडिया की स्टैब्लिशमेंट है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट को तबाह करने के लिए दर पे हुई है। तो क्राइसिस है, पाकिस्तान आर्मी ये जंग नहीं लड़ सकेगी। हमने ये बात इस प्रोग्राम में कही थी। क्या एक स्ट्रेटेजी डिवाइड एंड रूल इंप्लीमेंट हो रही है पाकिस्तान में? देखिए, हमें डिवाइड करके और फिर रूल करके। पाकिस्तान में जो इंडिया के एसेट्स हैं अब वो छुपे हुए नहीं है, इसीलिए हम इंसिस्ट कर रहे थे कि टीटीपी को खत्म करो, इससे पहले कि नरेंद्र मोदी यहां उठे। इसीलिए हम कह रहे हैं करो, इससे पहले कि नरेंद्र मोदी यहां से उठे। हम इन हर एक्सेस पे नहीं लड़ सकते। आर्मी पे इस तरह हमले किए जाए मीडिया से, जैसे अभी हामिद मीर के केस के बाद आईएसआई पर हमले किए गए थे, तो पाकिस्तान, यही हम समझाना चाह रहे हैं। फॉर गॉड सेक बात मान लो हमारी, जियो टीटीपी को खत्म करना लाजिम है। अगर ये दो थ्रेट्स आपने एलिमिनेट नहीं किए
फिर आप नहीं कर सकेंगे। पुष्ट पे ये दोनों हमले करेंगे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक्सेस पे भी और एसिमेट्रिक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सेस के भी, दोनों एक्सेस पे पाकिस्तान आर्मी को पुष्ट में खंजर मारे जाएंगे। ये गवर्नमेंट बेहतर हमारे लिए, लेकिन इसको आर्मी हैंडल कर सकती है। लेकिन जियो और टीटीपी ये दो ऐसे थ्रेट हैं जिनको नहीं किया आज हमने, तो कल ये पूरी पाक फौज को अल्लाह ना करे हमारी सड़कों पे शहीद करवाएंगे। इन बेगैरतों ने कर दिया। एंड दिस इज वेयर पाकिस्तान आर्मी मस्ट मेक अ स्टैंड फर्मली कि इस वक्त तो अमेरिकन गवर्नमेंट सीआईए का एनालिसिस भी यही है कि मोदी आ रहा है। जब भी आपने देखा कि ओबामा ने मोदी को पैगाम भिजवा चुका, हो चुका, आइंदा हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, उन्होंने हैंडशेक किया। तो असेसमेंट इस वक्त भी रिजल्ट तो सामने आएगा तो सामने आएगा, लेकिन पूरी दुनिया की इंटेलिजेंट असेसमेंट यही है कि नरेंद्र पावर में आ रहा है, क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस, इंडियन आर्मी, इंडियन मीडिया सेगमेंट ये सब मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस किस्म की आइडियोलॉजी ये प्रमोट कर रहे हैं आरएसएस की, बजरंग दल की, कम से कम 20 लाख आरएसएस के वर्कर्स जो हैं वो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। मोदी को पूरे इनके जितने भी स्वामी और बाबे हैं इस तरह के रामदेव किस्म के बदबख्त, ये सारे फील्ड में निकल आए मोदी को जितवाने। एक्चुअली एक मूवमेंट, एक कैंपेन नजर आ रही है जो इससे पहले इंडिया की पॉलिटिकल लिस्ट में कभी नजर नहीं आई। और इन्नलिल्लाह 2014 जैसे हम बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमारी तारीख का सबसे खूनी साल होगा। अगर पाक फौज ने स्टैंड नहीं लिया तो फिर जैसे हमने बात ये कही थी पहले, इजराइल के पास दो रास्ते हैं सिर्फ, या सलाउद्दीन अय्यूबी बन के निकले, नाउजुबिल्लाह जनरल याहिया की तरह। अभी तक जो कुछ जनरल राहिल ने किया है हम इससे बहुत खुश हैं।